अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आसान खाने कुकिंग चैनल में मैमूना के संग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाहौर की मशहूर सौगात लाहौरी चने की रेसिपी। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ लाहौरी चने बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 पाव के बराबर चने लिए हैं। चनों को मैंने आधा घंटा पहले नीम गर्म पानी में नमक डालकर भिगो दिया था। फिर मैंने इन्हें प्रेशर कुकर में 15 मिनट की सीटी आने तक बॉयल कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़े से चने मैंने निकाल लिए हैं, जो कि 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर हैं। इसके साथ ही 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास। एक बारीक कट किया हुआ प्याज है मेरे पास। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने छील कर बारीक कट कर लिया है। तो 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन और अदरक का फ्रेश पेस्ट है, ये मैंने खुद घर पे बनाया है। तो इसके साथ साथ 1 गिलास मेरे पास चने का बचा हुआ पानी है, जो कि बॉयल्ड चने में से निकाला हुआ पानी है। इसे हम आगे चलकर यूज़ करेंगे। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने 1 कप के बराबर ऑयल शामिल किया है। आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें कट की हुई प्याज डाल देंगे। तो याद रहे यहाँ पर हमने प्याज को लाइट सा कलर आने तक फ्राई करना है, तो इसलिए हम इसको फ्राई करते जाएंगे। फ्लेम हम इसके नीचे हाई ही रखेंगे और इस तरह चम्मच चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। तो जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं, यहाँ हम जो चने हमने निकाल कर रखे थे उन्हें एक मिक्सी जार में डालेंगे। और साथ ही मेरे पास ये बॉयल चने से बचा हुआ पानी है, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो आप भी इसी तरह चने का पानी इस्तेमाल करें, जिससे आपके चने का टेस्ट बहुत ही फैंटास्टिक बनेगा। तो यहाँ मैं इसे पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये देखें मैंने चने का पेस्ट रेडी कर लिया है। तो अब एक्स्ट्रा पानी की जगह हम ये चने का पेस्ट इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर प्याज़ों का भी लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें सबसे पहले टमाटर ऐड कर देंगे, ताकि प्याज की मज़ीद पकाई का प्रोसेस रुक सके, क्योंकि हमने यहाँ पर प्याज़ों को और ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो इसलिए इसमें टमाटर ऐड करेंगे और ढक्कन लगाकर हम इसे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। तो अब चेक कर लेते हैं, हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुका है। यहाँ पर टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे। ये फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट है, तो आप भी कोशिश किया करें कि घर पे ही लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर यूज़ किया करें। लहसुन और अदरक के फ्रेश पेस्ट की क्या ही बात है। तो यहाँ पर हम इसे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसके साथ अब हम एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करेंगे, बल्कि हमने जो पेस्ट बनाकर रखी थी उसी में से हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे। तो बस इसी के साथ हम इस मसाले को अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। इस तरह करने से हमारे सालन में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर इन्हेंस होगा और सालन की ग्रेवी बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से यकजान हो गए हैं। तो जो टुकड़े हमें इसमें नज़र आ रहे हैं हम उन्हें भी चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। तो चलते हैं अब इनमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो स्पाइसेस में मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक हम इसमें कम ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने जब चने बॉयल किए थे तो उस वक्त भी नमक ऐड किया था। तो इसके साथ ही मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, इसमें ये ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ यही मसाला जात इसमें डालेंगे, बाकी स्पाइसेस हम आगे चलकर डालेंगे। तो मसालों को हम इधर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो इस स्टेज पर भी हम इसमें यही वाला पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हमारे सालन की ग्रेवी दानेदार बनकर तैयार होगी और हमें यकीन ही नहीं होगा कि ये सालन हमने खुद घर पे बनाया है या फिर ये देग का बना हुआ सालन है। तो बस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से यकजान हो चुका है, इसमें तमाम स्पाइसेस अच्छे से पक चुके हैं। तो इस स्टेज पर इसको मज़ीद क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून मेरे पास फ्रेश घर की रखी हुई मलाई है, इसमें मैंने हाफ़ कप मिल्क ऐड किया है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर आप क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसके साथ हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें साबुत हरी मिर्ची है मेरे पास 6 से 7 अदद, ये डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्ची को आप कट करके भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए।
2 से 3 मिनट के बाद हम मसाले को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा मसाला कितना अच्छे तरीके से पक चुका है। इसमें तमाम स्पाइसेस अच्छे से यकजान हो गए हैं। तो बिल्कुल इसी स्टेज पर हम इसमें चने ऐड करेंगे। तो हमने जो बॉईल करके रखे हुए चने हैं वो इसमें डाल देंगे। तो याद रहे यहाँ पर हमारे चने अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए। यहाँ चने को मैंने इतना सॉफ्ट किया है कि हम जब हाथ से प्रेस करेंगे तो वो इजीली पेस्ट बन जाएगा। तो बस यहाँ पर हम चने को एक बार इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट हम चने को बराबर हिलाते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चने को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, जस्ट इसको 2 से 3 मिनट भूनना है और इस तरह हम हिलाते हुए ही इसकी भुनाई करेंगे। तो चलते हैं, अब इसमें कुछ स्पाइसेस और ऐड करते हैं। तो 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला है मेरे पास। इसके साथ मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर है, ये इसमें डाल देंगे। और 1 टीस्पून के बराबर ही मेरे पास खुश्क धनिया पाउडर है। ये मसाला जात आपने इसी स्टेज पर डालने हैं। अगर आप इनको सालन के शुरू में डाल देंगे तो फिर इनकी खुशबू जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बस इसके साथ ही मेरे पास जो बची हुई पेस्ट थी चने के पानी और चने वाली, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। तो एक बार इसे मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर इसको हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे जब तक कि इसे अच्छे से बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चने को अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो हम एक बार फिर से इसको हिलाएंगे ताकि ये नीचे से ना पकड़े, क्योंकि हमने इसमें चने की पेस्ट इस्तेमाल की है। तो इसको ढक्कन लगाकर बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था दम वाले फ्लेम पर। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे लाहौरी चने का सालन बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल देग स्टाइल सालन हमारा तैयार हुआ है। तो अब बढ़ते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा लाहौरी चने का सालन तैयार हो चुका है। आप इसे नान, चपाती या फिर पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बस फटाफट से बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। तो होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।